हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे और एंजॉयफुल तरीक़ों से हैप्पी होंगे। मैं अपने चैनल स्टूडेंट स्टडी सेंटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं 11th क्लास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जीव जगत का एनसीईआरटी क्वेश्चन को मैं अभी क्या करूँगा, इसको डिस्कशन करूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं, अलग अलग जीवों को क्यों वर्गीकृत करते हैं, है ना, क्यों बांटा जाता है। तो इसका आंसर होगा कि जीवों का वर्गीकरण निम्नलिखित कारणों से होता है। जीवों की सरलता से पहचानने के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्यों करते हैं कि अन्य स्थानों के जीवों के अध्ययन हेतु, जीवाश्मों के अध्ययन हेतु समूह बनाकर सभी जीवों के अध्ययन किया जाता है, जबकि सभी जीवों का पृथक अध्ययन असंभव है। वर्गीकरण से जीवों में समानता एवं असमानता का पता चलता है, जिससे विभिन्न जीव समूह के बीच संबंध का ज्ञान होता है। विभिन्न टैक्सा के विकास का पता लगाया जाता है। आप इसमें से 2, 4, 5 आपको जितना अच्छा लगे आप इसमें से आप लिख सकते हैं कि जीवों को अलग अलग क्यों बांटा है, कि आप इसको आसानी से पहचान सकें कि है ना, यह कैसा जीव है। जैसे आपको पादप जगत में किसको रखा जाएगा, पेड़ को रखा जाएगा। जंतु जगत में किसको रखा जाएगा, जंतु को रखा जाएगा। आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि वर्गीकरण प्रणाली को बार बार क्यों बदलते हैं, है ना। आप वर्गीकरण प्रणाली को बार बार क्यों बदलते हैं, है ना। आप इसको स्क्रीनशॉट पे ले सकते हैं, ठीक है। मैं इसको अच्छे से एक बार पढ़ देता हूँ कि नए उपकरणों एवं प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ विज्ञानिकी अध्ययन का भी लगातार विकास होता रहा है। प्राचीन काल में वैज्ञानिक जीवों का वर्गीकरण उनके आवास तथा गुण के आधार पर करते थे। उनके पश्चात बाह्य आकारिकी वर्गीकरण का मुख्य आधार बन गई। उसके पश्चात सूक्ष्मदर्शी एवं अन्य उपकरणों की खोज के पश्चात आंतरिक संरचना, एटोनॉमी तथा भौतिकी का उपयोग वर्गीकरण हेतु होने लगा। वर्तमान में कोशिकाएं संरचना, गुणसूत्र, जैव रासायनिक विश्लेषण, जीन संरचना तथा डीएनए में समानता का भी उपयोग जीवों के बीच संबंध स्थापित करने में तथा वर्गीकरण में किया जा रहा है। इसलिए वर्गीकरण प्रणाली को समय समय के साथ परिवर्तन एवं विकसित की जाती है। इसका कहने का मतलब है कि आज के समय में नए नए मशीन का विकास हो रहा है, प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है ना। तो इसी के अनुसार से आप इसको अलग बार बार बदलते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि अभी के समय में जनसंख्या ज़्यादा हो जा रहा है ना। तो जनसंख्या ज़्यादा हो जाए तो उसको खाने पीने के लिए भी तो ज़्यादा अनाज की आवश्यकता होगी ना। तो क्या किया जाए कि गुणसूत्र में चेंज किया जाएगा। चेंज करने से क्या होता है, जैसे देखते हैं कि अभी आम का पौधा छोटे से ही फलने लग जाता है। तो क्यों फलने लग जाता है, तो उसे गुणसूत्र में चेंज कर किया जा रहा है ना। तो इसीलिए इसको बार बार इसको बदलते रहना चाहिए, है ना। समय के अनुसार इसको बदलते रहना चाहिए, है ना। इसको एक बार पढ़ लीजिए, नहीं तो अब इसको कोई अच्छे से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि जिन लोगों से आप प्राय मिलते रहते हैं, आप उसको किस आधार पर वर्गीकरण करना पसंद करते हैं। संकेत, देश, मातृभाषा, प्रदेश जिसमें रहते हैं, आर्थिक स्तर इत्यादि, है ना। संकेत आपको इसमें दिया हुआ है। आप किसी से उसको किसी के आधार पे आप कर सकते हैं। देश के आधार पर कर सकते हैं, आप मातृभाषा के आधार पर कर सकते हैं, जहाँ पे वह जिस राज्य में रहते हैं उसके अनुसार से आप कर सकते हैं। तो हम किस तरह से किए हैं देखिए। परिवार के सदस्य, रिश्तेदार के आधार पर, पारिवारिक मित्र के आधार पर, सकूल मित्र के आधार पर, सहपाठी के आधार पर, है ना, ऊंचाई के आधार पर, यानी इस तरह से आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विस्तृत तथा समष्टि की पहचान हमें क्या शिक्षा मिलती है? एकदम वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों कि विष्टि तथा समष्टि की पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है? विष्टि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जो उसकी समष्टि के अन्य अन्य व्यवस्थियों में नहीं पाया जाता। ये बोला जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ नया नया लक्षण होता है ना, सबका अलग अलग गुण होता है, सबका अलग अलग मतलब कि सोच होता है ना। तो समष्टि के बारे में देखेंगे थोड़ा सा कि प्रत्येक समष्टि जनन में पृथक हो जाते हैं। प्रत्येक समष्टि यानी कि जनन में क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। यानी कि जैसे कि आपके पास अलग गुण है ना, तो क्या होगा कि आपके बच्चे में क्या होगा, अलग गुण रहेगा, है ना, वो पृथक होते जाएगा। एक समष्टि के सदस्य आपस में अंतर प्रजनन करके नए जीवों को जन्म दे सकते हैं। एक समष्टि के सदस्य यानी कि जैसे एक ही जीव है ना, तो प्रजनन कर क्या करते हैं, नए जीव को जन्म दे सकते हैं, नए संतति को जन्म दे सकते हैं। एक समष्टि के सदस्यों में समानता होता है तथा वे अन्य समष्टि से असमान दिखाई देते हैं। समष्टि के प्रत्येक सदस्य का टेरियोफाइट्स समान होते हैं। एक समष्टि के सदस्यों के आंतरिक संरचना में समानता पाई जाती है। इस तरह से हमें इस तरह से हम जीवों को समष्टि की पहचान हमें शिक्षा प्रदान करती है। आप इसको अच्छा आसानी से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेजिफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टैक्सोन को परिभाषा दीजिए। विभिन्न पदानुक्रम स्तर पर टैक्सा के कुछ उदाहरण दीजिए। टैक्सोन की स्तर का वर्गीकीय समूह होता है, ठीक है। यह किसी भी स्तर पर जीवों के समूह को निरूपित करता है। उदाहरण के लिए मक्का, रोज घास, प्रोफियर, द्विबीजपत्री बीजीय पौधे तथा शब्द टैक्सोन सर्वप्रथम 1956 में ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ने प्रतिपादित किया था तथा मेयर ने उसे परिभाषित 1964 में उसकी परिभाषा किसी भी स्तर के वर्गीकृत समूह के रूप में दे दिया गया, ठीक है। टैक्सोन क्या है? किसी भी स्तर का वर्गीकृत का एक समूह है ना, एक तरह का समूह मान सकते हैं। यह किसी भी स्तर पर जीवों को समूह को निरूपित करता है। अर्थात मक्का हो गया, रोरेज हो गया ना, आप इसको देखो याद कर लीजिएगा, जो कि बहुत ही वीवीआई है ना। इसको हम छोटा करके लिख दिए हैं, है ना, जो कि आपके लिए अच्छा होगा, ठीक। इससे छोटा सा नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप वर्ग की संवर्ग का सही क्रम पहचान सकते हैं? है ना। देखिए पहले क्या है, जाति, गण, संघ, जगत। ये आपको 3 ऑप्शन है ना। एनसीईआरटी में देख लीजिएगा 3 ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही सी होगा, जाति, वंश, कुल, गण, संघ, है ना। इसको क्या किया गया है, अब सही क्रम में सजा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति शब्द के सभी मानवीय वर्तमान कालिकी अर्थों को एकत्र कीजिए। क्या आप अपने शिक्षक से उच्च कोटि के पौधे, प्राणी तथा बैक्टीरिया का स्पीसी का अर्थ मानने के चयन कर सकते हैं, ठीक है। तो जाति एक प्राकृतिक संख्या अथवा समान आकार की अंतरिकी, कायिकी तथा कोशिकीय संरचना वाले जीवों की प्राकृतिक जनसंख्या है। जाति क्या है? जाति क्या एक प्राकृतिक जनसंख्या तथा समान आकार उस कायिकी के अनुसार होता है, ठीक है। जाति वर्गीकरण की आधारीय इकाई है जिसमें से हम जाति के जीव समान आनुवंशिक गुण रखते हैं। जाति ऐसे संरचना रूप से समान जीवों के समूह है जो आपस में मुक्त लैंगिक जनन द्वारा संतान उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु अन्य जाति जीवों
से जनन में पृथकता दर्शाते हैं। ठीक है, उच्च पादप तथा जंतुओं में लैंगिक जनन होता है अतः इसकी जाति निर्धारण के लिए जनन पृथकता का उपयोग किया जा सकता है। अतः परिभाषा सही सही है। जीवाणुओं में मुक्त प्रजनन तथा जनन पृथकता नहीं पाया जाता, इसलिए जीवाणुओं की जाति का निर्धारण आकारिकी के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, निम्नलिखित को क्या करें, परिभाषित किया है। संघ, वर्ग, कुल, गण, वंश को परिभाषित करना। संघ, समान गुण वाले वर्गों को एक संघ में रखा जाता है, जैसे मत्स्य, उभयचर, स्पीशीज, पक्षी तथा परसित तथा स्तनधारी जंतुओं को एक ही संघ का डेटा में रखा जाता है। इस सभी जंतुओं को रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। पौधे में समान गुण वाले वर्गों को एक डिवीजन में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, समान गुण वाले वर्गों को क्या किया जाता है, एक वर्ग एक संघ में रखा जाता है। इसमें क्या होता है, सिर्फ रीढ़ होता है और कोई हड्डी नहीं होगा, है ना। जिसके शरीर में कोई हड्डी नहीं होता उसे क्या कहते हैं, संघ कहते हैं। इस तरह से इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, सिर्फ रीढ़ का हड्डी पाया जाता है। संघ में क्या होता है, सिर्फ रीढ़ का हड्डी पाया जाएगा और उसके अलावा उसमें कुछ नहीं पाया जाएगा। वर्ग में क्या होता है, वर्ग में क्या होता है, पूरे शरीर में क्या पाया जाएगा, हड्डी पाया जाएगा। जैसे इंसान हड्डी पाया जाता है ना। जैसे कुत्ता, बिल्ली, इस समय क्या पाया जाता है, तो हड्डी पाया जाता है। समान गुण वाले गण को एक वर्ग में रखा जाता है। गण प्राइमेटा में बंदर, गोरिल्ला, चिंपांजी आदि एक ही वर्ग। मेमेलिया में शेर, कुत्ता, बिल्ली आदि, यानी कि जिसमें हड्डी पाया जाएगा जैसे किस में रखा जाएगा, तो वर्ग में रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल। जिस प्रकार समान गुण वाले जाति को एक वंश में रखते हैं, उसी प्रकार समान गुण वाले वंशों को एक कुल या कुटुंब में रखते हैं। जैसे आलू, टमाटर, बैंगन में कई गुण समान होते हैं, इसलिए उन्हें एक कुल सोलैंसी में रखा जाता है। आलू टमाटर किस कुल में रखा जाता है, तो सोलैंसी में रखा जाता है। कुटुंब को वर्धित तथा जनीय लक्षणों के आधार पर विशेषकरण किया जाता है। उदाहरण के लिए शेर, बाघ, तेंदुआ को वंश किस में रखा जाता है, पैंथेरा में रखा जाता है। बोला है कि शेर और बाघ किस वंश में रखा गया, तो पैंथेरा में। बिल्ली के साथ साथ कुटुंब फेडली में रखा जाता है। इसी प्रकार कुत्ता, बिल्ली आदि के समान कुछ अंतर होते हैं, उन्हें दो अलग अलग कुटुंबों में रखा जाता है ना। कुल यानी कि उसका फैमिली, किस फैमिली के अंतर्गत उसको रखा जा रहा है। तो समान गुण वाले जाति को एक वंश में रखते हैं। ठीक है, जैसे आलू और टमाटर किस में रखा जाएगा, आलू टमाटर किस में रखा जाता है, कुटुंब में रखा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गण किससे कहते हैं। समान गुण वाले कुलों को एक गण में रखा जाता है, ऑर्डर में रखा जाता है। उदाहरण के लिए बिल्ली, कुत्ता, शेर एक ऑर्डर में कार्विडोरा में रखा जाए। पौधे का भी कुछ नाम दिया गया है, इसको याद कर लीजिएगा, है ना। पौधे में कानवोल्यूरेसी तथा सोलेंसी कुटुंब को एक गण पॉलीमोनेलियस में पुष्पीय गुणों के आधार पर रखा जाता है। वंश किसे कहते हैं, वंश संबंधित स्पीशीज एक समूह है। वर्गीकरण में वंश का बहुत महत्व है। द्विपद नाम पद्धति के अनुसार किसी भी स्पीशीज को तब कोई नाम नहीं दिया जा सकता जब तक किसी वंश के नाम का वंश के साथ न हो। जैसे कोई इंसान नहीं पूछा किस वंश के आप हैं, है ना, बोले कि हम फलना वंश के हैं, है ना, फलना। जैसे नहीं पूछता गांव घर में आप किस कुल के आदमी आप हैं, किस वंश के आप हैं, बोलता है कि मैं फलना वंश का हूँ, उन्हीं का वंशज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव को वर्गीकरण तथा पहचान में कुंजी किस प्रकार सहायक होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है कुंजी एक ऐसी विधि है जिसमें द्वारा विभिन्न वर्गों में स्थित प्रत्येक पर जीवों की पहचान की जा सकती है। वैज्ञानिक जीवों की पहचान उन्हें गुणों के आधार पर बनाई जाती है। कुंजी के रखी जाती है। कुंजी पौधे तथा जंतुओं के समान तथा असमान गुणों के आधार पर बनाई जाती है। वर्गीय कुंजी दो विपरीत लक्षणों के आधारित होते हैं। एक है स्पीकर और जबकि दूसरे अस्वीकृत किया जा सकता है। कुल वन जाति के लिए अलग अलग कुंजी का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है पौधे तथा प्राणियों में उचित उदाहरण देते हुए वर्गीय पदानुक्रम के चित्रण कीजिए। ठीक है, तो क्या करना आपको, इसको चित्र बनाना, जाति, वंश, कुल, गण, संघ, वर्ग, जगह, तो क्या करना है आपको, एक क्रम में सजाकर आपको लिखना है। तो इस उत्तर से मैं पढ़ दे रहा हूँ। वर्गीकरण एक सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, जिससे प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। चूँकि समवर्ग समस्त वर्गीय व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्गीय संघ कहते हैं। और तभी सारे समवर्ग मिलकर वर्गीय पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक समवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और प्रायः टेक्सोन कहलाता है। वर्गीय समवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा हम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे एक बार लिख लीजिएगा, है ना, जाति, वंश, कुल, गण को लिख लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिए कि किसको किसके अंतर्गत रखा गया है। जगत में कौन सा है, एनिमिलिया है। संघ में कौन सा है, कार्डेटा। वर्ग में किसको रखा गया, मेमिलिया को रखा। गण में किसका, पारामीटर को रखा है। कुल में, इसको याद कर लीजिएगा, है ना। यहाँ के बाद यह पूरा NCERT का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मैं कंप्लीट करवा दिया हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर पर। इसके साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।